हेलो नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल लिटिल एंजल्स ग्रूमिंग किड्स। आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों को कहानी सुनाना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? तो आज चलिए हम कुछ इस पे विषय पे बात करते हैं। तो पहले क्या होता था कि हमारे समय में हम लोग जब छोटे थे तो दादा दादी नाना नानी के साथ बैठते थे और कहानी सुना करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि बच्चों को जॉइंट फैमिली तो रहते नहीं है, बच्चे सब न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं, तो दादा दादी के साथ तो संपर्क में आते ही नहीं है। तो वो एक क्या करते हैं कि वे जो भी कहानी होता है वो टीवी के थ्रू देखते हैं या फिर मोबाइल के थ्रू देखते हैं या कंप्यूटर के थ्रू देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि कहानी का प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि हम मुजबानी जैसे मौखिक रूप से दादा दादी के साथ कहानी सुनते थे। तो आज मैं इस विषय में बताऊंगी कि बच्चों को कहानी सुनाना बहुत ही क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं तो बच्चों में एक कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो जो उस कहानी में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वे बच्चे उसको इमेजिन करते हैं और उसके अंदर बच्चों के अंदर एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ लिंक करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसमें कहानी सुनने का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है और वे बीच बीच में वो क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं कि हाँ इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये कहाँ गया। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को जागरूकता होती है, हर चीज़ की जानने की इच्छा होती है। तो ये चीज़ हमें करना चाहिए कि बच्चों को कहानी सुनाए जहाँ तक संभव हो सके। यदि आप दादा दादी के साथ नहीं रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप अकेले हैं, पेरेंट्स अकेले हैं, तो भी आप रात को सोने से पहले बच्चों को कहानी जरूर सुनाएं। तो बच्चों में एक कल्पना शक्ति का भी विकास होता है और बच्चों को हम कहानी के थ्रू बहुत कुछ अच्छी बातें सिखा सकते हैं। कहानी सुनते हैं तो उसमें जो कहानी के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके रंग रूप को, आकार को वो इमेजिन करते हैं और वो सोचते हैं कि हाँ इसके बाद इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से वो क्वेश्चन भी बीच में पुट करते हैं। यदि आप भी क्वेश्चन पूछते हैं उससे तो उसका वो सही प्रकार से जवाब दे देते हैं। लेकिन क्या होता है कि यदि आप बच्चों को टीवी में कहानी सुना रहे हैं या फिर मोबाइल में कहानी दिखा रहे हैं तो बच्चों को उतना इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों के ऊपर। बच्चे उस कैरेक्टर को समझते तो हैं लेकिन उसको अपने कल्पना शक्ति में नहीं डाल पाते। तो ये एक प्रभाव जो होता है वो लंबे समय तक नहीं पड़ता। तो कोशिश ये करिए कि बच्चों को मॉरल स्टोरीज जैसे नैतिक कहानियाँ होती हैं वो सुनाइए। छोटे बच्चे ज़्यादातर जानवर वाली कहानी पसंद करते हैं, तो पंचतंत्र में कई ऐसी कहानियाँ होती हैं जो जानवर से रिलेटेड होती हैं। तो उस तरह की कहानी बच्चों को ला कर दीजिए या फिर उनको वो सुनाइए। जब बच्चे बड़े हैं तो उनको पढ़ने के लिए दीजिए पंचतंत्र की कहानियाँ, और यदि बच्चे छोटे हैं तो उन कहानियों को समराइज करके आप अपने शब्दों में उनको बताइए। इससे क्या होगा कि बच्चों में जो मॉरल वैल्यूज होती हैं बच्चे उसको ज़्यादा सीखते हैं। और बीच बीच में बच्चों को प्रश्न भी करते रहिए कि हाँ आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, तो बच्चे बीच में उसका जवाब भी देंगे। तो हमें बच्चों में नैतिकता का विकास करना हो या फिर सामाजिकता का विकास करना हो या फिर कोई भी उसके अंदर जागृति का विकास करना हो, तो इसके लिए कहानी एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है बच्चों को इस तरह से डेवलपमेंट करने के लिए। और इससे क्या होता है कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है। बच्चे पहले मौखिक रूप से जब कहानी को सुनते हैं तो बच्चों के अंदर एक भाषा का भी विकास होता है और इससे क्या होता है कि वो उन बच्चों को कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा भाषा का विकास कर सकते हैं जो बच्चे कहानी नहीं सुनते। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों को जब छोटे बच्चे हैं तो उनको कहानी सुनाया जाए और फिर बच्चों में बड़ी उत्सुकता होती है कि हाँ आज तो मैं क्लास में जाके ये कहानी सुनाऊंगा, आज मैंने अपने फ्रेंड्स से ये वाली कहानी सुनी। तो इसमें बच्चों में बड़ा वो रहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये कहानी सुनाऊँ या फिर शेयर करूँ। तो ऐसा हमें इस तरह के मॉरल वैल्यूज़ वाली कहानी सुनाना चाहिए। और फिर जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनमें देशभक्ति की भी कहानी सुनाई ताकि उनको अपने देश के प्रति लगाव हो। तो हम छोटे छोटे स्टेप्स लेकर बच्चों के अंदर हम इन सब चीज़ों का विकास करते हैं। तो कहानी एक मुझे लगता है कि सबसे अच्छा सरल माध्यम है बच्चों को अपने संसार को जानने का, अपने संसार में अच्छे बुरे को जानने का, अच्छे व्यवहार करने का, बच्चों को दूसरों को सम्मान करना सिखाना, बच्चों में नैतिकता का विकास करना। इन सब चीज़ों को जितने भी हम डेवलपमेंट चाहते हैं बच्चों में वो सब हम लोग कहानी के थ्रू हम बता सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े ही नटखट स्वभाव के होते हैं। वे एक जगह तो बैठ नहीं पाते, तो उनको एक जगह फोकस करके बिठाना एक बहुत बड़ी समस्या पेरेंट्स की होती है। मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स इससे बड़ी समस्या होती है कि वो एक जगह टिक के ही नहीं बैठता। तो सबसे अच्छा टिक के बिठाने का एक सबसे अच्छा ऑप्शन है कि बच्चों को कहानी सुनाया जाए। तो जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो फिर बच्चे उसके अनुसार ही अपना व्यवहार भी करना शुरू करते हैं। उनको ये लगता है कि हाँ इस कैरेक्टर में ये
बात सही नहीं है, तो वो उस सही चीज़ को भी जानने की इच्छा करते हैं। और हमें बच्चों को एक फोकस करना भी सिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए कहानी एक सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। फिर बच्चों को आप जब कहानी सुनाते हैं तो उसके जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं उसको आप ड्रॉ करके भी आप दे सकते हैं। जैसे शेर और चूहे की कहानी, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं शेर और चूहे की कहानी, तो छोटे छोटे पिक्चर्स से बनाते हैं, तो उससे भी बड़ा बच्चा क्रिएटिव माइंड होता है और बच्चा उसको यही पता चलता है अच्छा शेर का कलर ये होता है, चूहे का कलर इस तरह का होता है, तो बच्चा उससे भी एक अपने आप को इमेजिनेशन अंदर अपना डेवलप करता है और उसमें कलरिंग भी करना सीखता है। मतलब कि बच्चे आपको कहानी सुनाने के बाद आप उसको किसी भी रूप में ढाल सकते हैं और बच्चों को एक जगह बैठना सिखा सकते हैं। जो पेरेंट्स बच्चों को मतलब ये कहानी सोचते हैं कि टीवी के द्वारा बच्चे सीखे या मोबाइल के द्वारा सीखे, तो बच्चे उसमें फोकस इतना नहीं कर पाते जितना कि आप कहानी सुनाते हैं। जब वो टीवी वगैरह देखते हैं तो क्या होता है कि उनका दिमाग कई जगह घूमता रहता है, वो सोचते हैं कि टीवी देखते थे हम ये भी काम कर ले ये भी काम कर ले, तो फिर उनका फोकस एक जगह नहीं रहता। तो मेरा आपसे तो यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जब कहानी सुनाएं तो कोशिश ये करें कि बच्चों को कहानी के रूप में सुनाएं, ना कि टीवी और मोबाइल के थ्रू सुनाएं। तो यही सबसे जो लॉन्ग लाइफ जो इफेक्ट होता है। और बच्चों को देखो कोशिश करो कि छोटे बच्चों में जितनी कहानी सुना सके हम सुना दें और छोटी छोटी कहानी सुनाएं। ये उनके जीवन तक उसके अंदर हमेशा ये चीज़ कहानी हमेशा घिरी रहती है कि हाँ मैंने अपने बचपन में ये वाली कहानी सुनी थी, ये कहानी। तो मतलब कि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो कहानी सुनाते हैं। जैसे कि हम लोग शेर चूहे की कहानी, आम बात है हर एक को आता है शेर और चूहे की कहानी, और कबूतर की शिकारी की कहानी, मतलब छोटी छोटी ऐसे कहानियाँ होती हैं जो हमने अपने पेरेंट्स से सुनी, हमने अपने टीचर से सुनी, अब वही हम अपने बच्चों को बताते हैं, बच्चे भी आगे जाके बताते हैं। तो कोशिश यही रहता है कि छोटे बच्चों को जितना ज़्यादा हो सके हम कहानी के थ्रू ही हर चीज़ सिखाएं। बच्चे आपके थोड़े से बड़े हो जाए तो आप बच्चों को छोटी छोटी कहानी की किताब, जैसे कि गीता प्रेस में बहुत सारी कहानी की किताब मिलती है, पंचतंत्र में बहुत सारी कहानी की किताब मिलती है, तो वो ला कर दीजिए ताकि उनमें बच्चों में पढ़ना एक मौखिक रूप से पढ़ना भी आ जाएगा और उनमें भाषा का भी विकास होगा। तो बच्चों को कोशिश करिए कि देशभक्ति की भी किताब ला के दें, बहादुर बालिकाओं की भी ला कर दें, और राजा रानी की जैसे तेनालीरामा वगैरह हमारे टाइम जो होता था हम लोग इस तरह की किताबें पढ़ते, तो उसमें क्या होता है कि हमें समाज में किस तरह से रहना है, अच्छे बुरे लोगों की समझ, ये सब चीज़ों की समझ हमें आ जाती थी। तो कोशिश ये करिए कि बच्चों को हम इस तरह से कहानी की किताब ला कर दें। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चों में कहानी को सुनने की तो इच्छा है लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं है, तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। एक तो बुक्स इनके इतने सारे होते हैं कि एक्स्ट्रा किताब नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन फिर भी बच्चों को ये समझाइए कि आप समय निकाल कर इन सब कहानियों को ज़रूर पढ़ें। और इससे क्या होगा कि आप आगे चल के अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं, उनका अच्छा मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, और बच्चों को समाज में क्या गलत है और क्या सही इसका निर्णय करने का उनको खुद का निर्णय, समाज में क्या अच्छा बुरा है ये वो खुद ही निर्णय कर सकते हैं। तो बच्चों को इस तरह की कहानी ला के दें ताकि उनका मॉरल वैल्यूज़ बढ़े, उनका सम्मान बढ़े और उन्हें हर प्रकार से उसका सर्वांगीण विकास हो। आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को ज़रूर फॉलो करें।